बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं इफ़ एल्स इन जावा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो किसी भी लैंग्वेज की बैकबोन होती हैं और इसके साथ लूप भी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इफ़ एल्स क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं आप जावा के अंदर, उसको हम एक ही लेक्चर में भी कवर करते हैं ब्रीफली। ब्रीफली मतलब मैं आपको बेसिकली इसका सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, इसके ऊपर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। नॉर्मली अगर आपको सी प्लस प्लस आती है देन आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो सकता है। इवन अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, सेम टू सेम होगा, कुछ चीज़ें चेंज होंगी तो आप देख लीजिएगा। तो हम आ गए हैं अपने आइडियली पे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक इंटीजर a इक्वल टू 12। फॉर एग्जांपल इंटीजर b इज इक्वल है 13। इफ कंडीशन आप कैसे लगाएंगे, इफ सेम वैसे ही जैसे इफ कंडीशन क्या काम करती है, सिंपल फिल्टर्स हैं जो कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। a इक्वल टू b, सेम कंपैरिजन हमने ऑपरेटर लगाया। अगर a इक्वल टू b है देन ऐसा आउट कर दें क्या, इक्वल। एंड सिमिलरली एल्स एक इसके साथ हम लगाते हैं, एल्स के अंदर हम क्या देते हैं, एस आउट नॉट इक्वल। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, इसका आउटपुट तो आपको पता ही है कि क्या आएगा, नॉट इक्वल, जो कि ये इक्वल नहीं है। अच्छा, ये तो बेसिक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, जो कि मैं एक ही गो में इनको डिस्कस किए जा रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिकली जो कंसेप्ट है इफ एल्स का या कंडीशनल स्टेटमेंट्स का वो पता होगा। अगर आपको नहीं भी पता तो इसके अंदर सिंपल स्टेटमेंट्स हैं कि हम चेक कर रहे हैं, चेक्स लगाई जा रहे हैं कि क्या ये ऐसा है या नहीं है। अब ये तो आपको पता है कि इफ ए इक्वल टू बी, एंड कैसे लगाएंगे, एंड इस तरह, एंड बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अगर ए इक्वल टू बी है एंड बी इक्वल टू सी है तो इट मीन्स के तीनों ये इक्वल है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है इट मीन्स कि ये इक्वल नहीं है। कि आपको कहा जाता है कि चेक करें क्या ये तीनों वेरिएबल्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सी। सिमिलरली इसके साथ आप और स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंड a इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये इसी तरह एंड लगा सकते हैं आप, इसी तरह और भी लगा सकते हैं। तो और लगाने के लिए आपके पास कौन सा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है। इससे क्या होगा, अगर a इक्वल टू बी है एंड a इक्वल टू सी है देन क्या करें, चेक करें। और ये इनका ट्रू, जैसे आपको पता है ट्रुथ टेबल में ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स एंड के केस में फॉल्स होगा, और के केस में ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, जो कि आर और एंड का लॉजिकल वो एक पूरा टेबल होता है। अच्छा, इसको आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्ट कैसे, मैं चाह रहा हूँ पहले इस स्टेटमेंट को चेक करें आप, पहले इस स्टेटमेंट को चेक करें। देखिए इसको मैंने ब्रैकेट लगा के, आपको पता है इसकी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा होगी, पहले इस ब्रैकेट को चेक करेगा क्या b इक्वल टू सी है और a इक्वल टू सी है, देन आप इसको चेक करें। तो इसके दरमियान एंड ऑपरेटर लगेगा, इन दोनों के दरमियान पहले आर ऑपरेटर लगेगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो इस तरह यूज हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मल्टीपल ऑपरेटर यूज करना चाहें, कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम इसको चलते हैं स्ट्रिंग पे लगाते हैं। स्ट्रिंग पे कैसे लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्ट्रिंग है, s इक्वल है किसके, हेलो के। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल स्ट्रिंग s1 इक्वल है किसके, एक और मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं, स्ट्रिंग 1 के अंदर हम लेते हैं वर्ल्ड। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इफ कंडीशन हम क्या लगा सकते हैं, इफ s1 s डॉट इक्वल्स, जैसे हमने कहा था ना कि वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर ये वन इक्वल है देन हम ऐसा आउट कर सकते हैं बोथ आर इक्वल, सिमिलरली बोथ आर नॉट इक्वल। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं इसके साथ, एल्स इफ, एल्स इफ में क्या लगा सकते हैं, एस डॉट एंड्स विद। देखिए एंड्स विद क्या करेगा, स्ट्रिंग लेगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा एल डी, अगर एंड एल डी से, तो वर्ल्ड जो है ना एल डी से एंड हो रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो एस वन डॉट इक्वल तो नहीं है, लेकिन एस वन अगर एंड हो रहा है एल डी से तो ऐसा आउट कर दें कि एंड हो रहा है एस डी से, या किसी भी सिनेरियो में आपके पास जरूरत पड़ सकते हैं ये मेथड्स। सिमिलरली और लास्ट में आप क्या लिखते हैं, एल्स। तो कुछ भी स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगी देन ये एल्स जो है वो रन हो जाएगा, ये पूरा चेन चलेगा। लेकिन अगर आप सेपरेट लगाते हैं सिंपल, ये देखिए आपने इफ लगाया देन इफ लगाया सिंपल, एंड देन इफ लगाया, तो ये इंडिपेंडेंट है, इसमें मल्टीपल भी रन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी कंडीशन आ जाएगी।
एस डॉट फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेन्स क्या, तो डबल एल ओ, तो हेलो भी डबल एल हम सिंपल लिख देते हैं, तो डॉट कॉन्टेन। ये जब देखिए इंडिपेंडेंट जो है हमने स्टेटमेंट्स लगाई हैं। सिमिलरली आप नेस्टेड लगा सकते हैं। नेस्टेड कैसे लगा सकते हैं, इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट लगा दें, तो नेस्टेड में भी सेम उसी तरह फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले लें, या कोई भी, जैसे हम एक और सिनेरियो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया फ्लोट जीपीए एंड स्ट्रिंग यूनिवर्सिटी। तो अब हम क्या करते हैं, चेक लगाते हैं सिंपल, इफ जीपीए ग्रेटर देन 3 एंड जीपीए लेस देन 3.5 के, देन आपने क्या करना है, एक सिंपल कंडीशन लगानी है। तो हमने एंड किस लिए लगाना है, यहाँ पे ऑपरेटर लगा दिया हमने एंड। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ यूनी इज इक्वल है किसके, कॉम सेट्स की। अब देखिए इस तरह के आप कंपैरिजन करते हैं जब स्ट्रिंग्स का, तो हम जो है वो मैंने आपको एक मेथड भी बताया, तो उस तरह भी कर सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं, यूनी डॉट इक्वल्स, ठीक है, डॉट इक्वल्स के अंदर आप क्या पास कर देंगे, ये पूरा कॉम सेट्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब ये देखिए मैंने नेस्टेड इफ लगा दिया, देन हम ऐसा आउट कर देते हैं, वेरी गुड। सिमिलरली इसके साथ हम एल्स लगा लेते हैं और ऐसा आउट कर देते हैं, गुड। तो ये सिंपल हम मल्टीपल जो है वो वेरिएबल्स को चूज कर सकते हैं। अब देखें इफ कंडीशन के अंदर एक और चीज ऐसे है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जीपीयू को चूज किया, यहाँ आपने यूनी को चूज कर लिया। सिमिलरली अगर आपके पास एक और है, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी वेरिएबल्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन हम नेक्स्ट में स्टेटमेंट पढ़ेंगे स्विच, उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। बट यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स को भी आप चेक कर सकते हैं, एट द सेम टाइम नेस्टेड लगा सकते हैं। इसी तरह आप देखें ये आउटर का एल्स लगा देता हूँ मैं, else else if what, GPA greater than 2.5 and GPA less than 3, ठीक है। लेस देन इक्वल टू हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रेटर देन 3 किया था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एस आउट नॉट बैड, ठीक है। तो बस हम जो है वो इस तरह कर सकते हैं, मल्टीपल जो है वो एल्स में हम लगा सकते हैं, एस आउट हम कर लेते हैं बैड, ठीक है। तो इसी तरह आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं जावा के अंदर। इसके अंदर कोई इतनी लॉजिक नहीं है ऐसे एज सच, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको जो है वो सी प्लस प्लस आती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही सिंटैक्स चलता है।